हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर इसी में। आज ह्यूमन एनाटॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आइए समझते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम अर्थात मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। आइए समझते हैं। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से निर्मित होता है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से निर्मित होता है तथा हड्डियां मांसपेशियों से जुड़ी रहती हैं जो चलने में सहायता प्रदान करती हैं। ढांचा बनाने वाले हड्डियों को सम्मिलित रूप से ही कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है, अध्ययन करने की जो शाखा होती है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के आंतरिक भाग जैसे कि हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया आदि की रक्षा प्रदान करता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और मांसपेशियों की जो संख्या होती है मनुष्य में 656 से 700 के बीच में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, मांसपेशियों को जो हमारी मांसपेशियां होती हैं जिससे हड्डियां जुड़ी होती हैं उन्हें टेंडन कहते हैं। टेंडन तथा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, हड्डियों को हड्डी से जो जोड़ेगा उसे हम लिगामेंट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य कंकाल तंत्र जिसे इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र जिसे एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। बाह्य कंकाल तंत्र वह कंकाल तंत्र जो शरीर की बाहरी त्वचा पर होता है उसे बाहर या बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य आंतरिक अंगों की रक्षा करना होता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता दूं, जैसे कि कछुआ की जो बाह्य त्वचा होती है उसका जो खोल होता है, मछली में जो सल्क होते हैं और मनुष्य में जो बाल हैं, नाखून हैं इत्यादि। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि उभयचर जो होते हैं, उभयचरों में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। जैसे कि मेढक हुआ, जल और थल दोनों पर निवास करता है, उसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। आइए अब समझते हैं कि आंतरिक कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, यानी कि एंडोस्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं। वह कंकाल तंत्र जो त्वचा के अंदर होता है, इसके अंदर होता है, त्वचा के अंदर होता है, पाया जाता है, उसे आंतरिक कंकाल तंत्र यानी एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसका उदाहरण है मानव, शार्क, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। अब समझते हैं कि मानव कंकाल तंत्र किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मानव कंकाल तंत्र जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, तो पहला है अस्थि जिसे इंग्लिश में बोन कहते हैं, बोन्स, उपास्थि जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। समझते हैं अस्थि क्या होती है। देखिए, यह एक संयोजी ऊतक है। यह कठोर और मजबूत होता है। जो इसमें कोशिका पाई जाती है उसका नाम है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट नाम की कोशिका पाई जाती है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। जो हमारी हड्डी होती है वो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। इसमें 38% प्रोटीन पाया जाता है और 62% अकार्बनिक लवण होते हैं। आइए अब उपास्थि यानी कार्टिलेज के बारे में समझते हैं। जहाँ 2 हड्डियाँ जुड़ती हैं उसके बीच में जो हड्डी होती है, मुलायम हड्डी, उसे कार्टिलेज कहते हैं। यह भी एक संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है, मुलायम होती है और इसमें जो कोशिका होती है उसका नाम है ग्रैंडियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रैंडियोसाइट कोशिकाएं। अब समझते हैं कि मानव में हड्डियां यानी मनुष्य में कंकाल तंत्र किसमें कितना होता है। तो एडल्ट जो होता है, एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं और जो चाइल्ड होता है उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं। मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा कंकाल तंत्र है ह्यूमन का, उसे 2 भागों में विभाजित किया गया, मतलब कि 206 हड्डियों को
दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसकी संख्या 80 होती है। इसकी संख्या 80 होती है। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में उपांगी कंकाल तंत्र बोलते हैं, जिसकी संख्या 126 होती है। तो आइए समझते हैं कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियां होती हैं। इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है इसका स्कल, यानी कि खोपड़ी। जो हमारी खोपड़ी होती है, इनमें हड्डियों की संख्या 29 होती है तथा इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा स्कल है उसमें टोटल 29 हड्डियां होती हैं और इनको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग है हमारा कपाल। कपाल, जिसे इंग्लिश में हम क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम बोन की संख्या जो होती है वो 8 होती है। फेशियल, यानी कि हमारा चेहरा जो होता है 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। हायोड, कंठ, थ्रोट या हायोड, इसे हिंदी में कंठ कहते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, टोटल मिला के 6 हड्डियां हो गई। आगे बढ़ते हैं। कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं, जिनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टिपिज। जो स्टिपिज होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, यह वयस्क मनुष्य में 26 होती है तथा बच्चों में 33 होती है। आगे बढ़ते हैं। रिब्स के बारे में बता दूं आपको। रिब्स जो होता है यानी पसलियां जो होती हैं, मानव में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी अर्थात 24, टोटल 24 पसलियां होती हैं हमारे शरीर के भीतर, जिसमें मुख्य पसलियां जो होती हैं 1 से 7 तक जो होती हैं वो मुख्य पसलियां होती हैं। जो गौड़ पसलियां होती हैं 8 से 10 तक होती हैं। और जो चाल पसलियां होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं, वो 11 से 12 जोड़ी होती हैं। स्टर्नम, चेस्ट बोन, यहाँ पे गलत हो गया है, चेस्ट यहाँ पे बोन रहेगा, चेस्ट बोन। स्टर्नम जैसे चेस्ट बोन बोलते हैं, हिंदी में उपरोस्थ बोलते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। जो हमारा चेस्ट होता है, बीच में जो थोड़ी मोटी वाली हड्डी होती है उसे स्टर्नम बोलते हैं। दूसरे भाग के बारे में जान लेते हैं, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, हिंदी में उपांगी कंकाल तंत्र। इसे भी 4 भागों में ही विभाजित किया गया है। पहला है अपर लिम्स, अग्रपाद यानी हाथ। हाथों में कुल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे हाथों में कुल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और दूसरे हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, जो 6 प्रकार की हड्डियों में बटी हुई होती हैं। 6 प्रकार की हड्डियों में बटी हुई होती हैं। आइए इनका नाम जान लेते हैं। पहली हड्डी का नाम होता है ह्यूमेरस, जिसकी संख्या 1 होती है। दूसरा होता है रेडियस, इसकी भी संख्या 1 होती है। अल्ना, ये भी 1 की ही संख्या में होता है। कार्पल्स की संख्या 8 होती है। और मेटाकार्पल्स की संख्या 5 होती है। और फ्लांजिज, इसकी संख्या 14 होती है। लोअर लिम्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। पैरों में भी कुल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, एक पैर में 30 हड्डी होती है तथा दूसरे पैरों में भी 30 हड्डी ही होती है। पैरों की जो हड्डी होती है उसे 7 भागों में विभाजित किया गया, यानी 7 प्रकार की हड्डियां पैरों में पाई जाती हैं, जिनका नाम होते हैं फीमर, जिसकी संख्या 1। पैटेला, इसकी भी संख्या 1 ही होती है। फिबुला, इसकी भी संख्या 1 होती है। टीबिया, इसकी भी संख्या 1 ही होती है। और टार्सल्स, इसकी संख्या 7। मेटाटार्सल, जो 5 हड्डियों से मिलकर बनता है। फ्लांजिज, जो 14 हड्डियों से मिलकर बनता है। आगे बढ़ते हैं। पेल्विक अर्थात श्रेणी मेखला, इसमें 2 कूल्हे की हड्डी, जिसे हिप बोन कहते हैं,
की हड्डी 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनके नाम होते हैं इलियम, इचियम और प्यूबिस। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पेक्टोरल, जिसे हिंदी में अंश मेखला कहते हैं, इसमें कुल 4 प्रकार की हड्डियां होती हैं, जो 2 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है स्कैपुला, जिसकी संख्या 2 होती है, और क्लेविकल, क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी भी संख्या 2 ही होती है। तो ये हो गया ह्यूमन एनाटॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।